हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है बिहार का। बेसिकली दिस इज जस्ट अ मिनट, ओके। दिस इज रिलेटेड टू द बीपीएससी। बीपीएससी के अंतर्गत जो पेपर चल रहा था आपका, एक असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर चल रहा था आपका, इसका फर्स्ट पार्ट जो पेपर 1 था उसका सॉल्यूशन हमने कल किया था। उसका आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ये है पेपर 2, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या था, टेक्निकल ग्राउंड का था आपका ये पेपर। ओके, तो ये था आपका टेक्निकल ग्राउंड का पेपर। तो टेक्निकल पेपर था ये, ठीक है। और ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 13 ऑफ नवंबर को, 13 नवंबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की इसकी। तो कोशिश करिए कि मैंने आपको करेक्ट आंसर दूं, बट हो सकता है इफ इन केस अगर जो कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है तो क्षमा चाहता हूं मैं आपसे पहले ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ISWM रिफर्स टू, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक्स प्लेस। तो ये होता है बैंगलोर मेथड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अंडर विच रूल द गवर्नमेंट द गाइडलाइन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलो टुडे। तो गाइडलाइंस कौन से किस रूल के तहत फॉलो की जा रही हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया था ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि why is the burning waste not acceptable practice for solid waste management? Because it causes several environmental issues. Option number C is the correct answer. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8 हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड फिलिंग मेथड। तो लैंड फिलिंग मेथड नहीं है, वो कौन सा है, दैट इज द बैंगलोर मेथड। Dash is a liquid that passes through solid waste and extracts suspended impurities from it. That is leachate. Option number A is the correct answer. Question number 4. Question number 8 की बात करते हैं. What is called the process of burning municipal solid waste in a properly designed furnace under the suitable temperature and operating conditions? So this is called as a incineration. Incineration, that is option number D is the correct answer for the question number 8। और ये सेट ए है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए है ये, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉन हैजार्डियस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 10th क्वेश्चन का, ओपन सी डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। In terms of hierarchy, what is the order of 3R? So that is the recycle, reduce, reuse and recycle. Option number A correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। Transfer station are designed to, transfer station are designed to minimize haul distance. Okay, option number A यहाँ पर correct answer है क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Which of the following temperature is optimum for incineration? That is 900 degree to 1100 degree Celsius. Option number A is correct answer है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। The point where the plots of direct haul and transfer operation cost intersect is called as, this is called as the direct haul point. Option number C is the correct answer है। Question number 16, which of the following vehicle is generally used as a transfer vehicle for solid waste?
सो यहाँ पर देखिए ट्रक भी यूज़ किया जाता है, ट्रेलर भी यूज़ किया जाता है, रेल कार भी यूज़ की जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 12th का, दैट इज स्टॉप वेस्ट जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कर्ब साइड पिक फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड की जाती है मीडियम साइड अपार्टमेंट्स के अंदर, जो लगभग 4 से 5 या मतलब विद इन 10 फ्लोर्स की जो अपार्टमेंट्स की सोसाइटीज होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। तो ट्रांसफर स्टेशन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट व्हेन द वेस्ट इज हॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसफर द वेस्ट इनटू द यूजफुल एनर्जी एंड द मेजर वेस्ट अमाउंट। तो ये सारी चीजें रहती हैं, दैट इज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मे कॉज पीरियड ऑफ स्प्रेड ऑफ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 21 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रोडेंट रिलेटेड प्लेग। एंड ओके, फिर हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड एज अ लैंडफिल स्लीनेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ अ गैस एंड लचिट मूवमेंट। तो इसके लिए बेंटोनाइट एंड ब्यूटाइल रबर दोनों यूज की जाती है। 3 और 4 रहेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। और फिर है क्वेश्चन नंबर 20, when the organic matter present in the sanitary landfill decomposer it generates the methane। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। एंड ये हमारा आई थिंक 23rd नंबर क्वेश्चन है। तो 23rd में एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया इज कॉल्ड एज, दैट इज इंदौर मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म पायरोलाइसिस। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी आपकी पहली वाली, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर इन अ फ्री ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के लिए। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ टाइम फॉर द रूट और रूटिंग, जो उसका रूट होगा, रास्ता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, while designing the pickup route for Indian cities which of the following point is not invalid। तो not valid रहती है, that is the loading time, that is option number A is correct answer। क्वेश्चन नंबर 25 है, the daily coverage of MSW, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 25 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्टेड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है मेथड्स, वो लोड काउंट एनालिसिस भी किया जाता है, मटेरियल का बैलेंस किया जाता है, वेट वॉल्यूम एनालिसिस भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सपेंड करना है RCRA, ये क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है RCRA का, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। 30 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो टिपिकल डेंसिटी आपको kg क्यूबिक मीटर में दी गई है फॉर द वेल कंपैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इन द रेंज ऑफ, तो इसकी रेंज होती है 310 से लेके 500। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल। तो इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है 31 का करेक्ट आंसर होगा पायरोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हजार्डियस वेस्ट में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
फिर हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू CN। ओके, ये पतला हो गया, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ओके, CN कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। लोअर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लीड्स टू द लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, द टर्म refuse generally does not include the excreta। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी। ओके, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आप में से किसी ने किया है अगर इसको प्रॉपरली, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड मल्टीपल टाइम्स। दैट इज एल्युमिनियम एंड स्टील होते हैं, तो एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सो श्रेडिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 38 में पूछा है डैश इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सो 38 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके, दैट इज 38 का करेक्ट आंसर है पल्वराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। WHO के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। 39 का है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डेवलपिंग कंट्रीज हैव लेस पर कैपिटा डेली वेस्ट जनरेशन रेट एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इसको आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इंडियन, जैसे भारत है, भारत में मोस्टली जो एरियाज है वहाँ पर इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें पानी कम कंज्यूम होता है। बट फॉरेन में क्या है, फ्लश वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो मैक्सिमम 100% यूज़ किया जाता है, तो उसमें वाटर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से वेस्टेज वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मतलब और भी एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं इससे। तो एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर कर लूँ, इससे छूट गया लगता है। ओके, 39 हो गया था हमारा। फिर ये वाला क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन। लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स रिक्वायर्ड 24 आवर्स टाइम टू डिग्रेडेशन के लिए इसको चाहिए होते हैं। 43 का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 39 का तो हो गया था ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड वेस्ट एंड स्प्लिटिंग its organic substances by thermal cracking and condensation is called as, this is called as the 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिफिकेशन। 40 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिफिकेशन। स्टैंडर्ड बीओडी आपको बताना है एट 20 डिग्री सेल्सियस 5 डेज के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है, कौन सा बेस्ट सुटेबल रहेगा उसके लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द फूड चेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको टीओडी, बीओडी और सीओडी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीओडी सबसे पहले, फिर सीओडी एंड देन बीओडी। ओके, चलिए, थोड़ा सा खांसी चल रही है तो इसलिए बीच में खांसने की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो सेप्टिक टैंक जो है वो क्या चीज़ है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 49 की जब हम बात करते हैं तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। अभी ये कैसे आएगा इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बेसिकली मैं आपको, Q1 Y1 प्लस Q2 Y2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 20 आपको दी गई है इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 250, देन अपॉन में आप 20 प्लस 1.5 को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ भाई। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है जस्ट अ मिनट, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है ये रेशियो है किस चीज़ का, आपको ये बताना है। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम
टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो द कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड ड्यूरिंग द कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज नोन एज। सो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टरीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 51 का। 48 का, द गैसेज फ्रॉम द स्लश डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 52 की तरफ। तो 52 क्वेश्चन में पूछा है द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग सीवेज। इसका पर्पस क्या होता है, रिमूव करना है आपको फ्लोटिंग सॉलिड्स को रिमूव करना है, सॉलिड फ्रॉम द सीवेज विच आर अगली बैंक ऑफ द डिस्पोजल एंड रिमूव द सॉलिड विच आर क्लॉग थ्रू द ट्रिकलिंग फिल्टर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सारी चीजें यहाँ पर करनी होती हैं। मीडियम ऑफ स्क्रीन बार क्लियरेंस ओपनिंग ये कितनी होती है यहाँ पर, तो 56 का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 20 से 50 mm की होगी। पिक आउट द ऑड वन। ऑड वन यहाँ पर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर है स्क्रीन चैम्बर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 53 की। तो 53 का क्वेश्चन है बिफोर डिस्चार्जिंग द फाउल वेस्टेज सीवेज इन द रिवर इट इज जनरली ट्रीटेड बाय स्क्रीन चैम्बर एंड ग्रिट रिमूवल टैंक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी रहता है, एक्टिवेटेड एएसपी भी लगाते हैं आप, बाय डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं। तो सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम, किचन्स, वॉशिंग प्लेसेस दैट इज वॉश बेसिन्स इज नोन एज, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। एंड ये तो हो चुका था हमारा। दैट इज 57 नंबर क्वेश्चन। डिटेंशन पीरियड आपको बताना है ग्रिड चैम्बर का। तो डिटेंशन पीरियड जो है ग्रिड चैम्बर का 40 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स के बीच में होता है। 40 टू 60 सेकेंड्स होता है। यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 58 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 क्वेश्चन। द इफ्लुएंट बीओडी ऑफ अ लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज 300 mg पर लीटर एंड ये आपका जो बीओडी इफ्लुएंट दिया हुआ है 30 ग्राम mg पर लीटर एंड द एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो एफिशिएंसी आएगी 90%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एएसपी जो है ये एक तरीके का किस तरीके का प्रोसेस है, एएसपी एक एरोबिक प्रोसेस है, नॉट एनारोबिक, दैट इज एरोबिक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। एएसपी मतलब एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस होता है जिसमें एयर की इंक्लूडेड या प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन 59 था राइट, है ना। इन एएसपी contact stabilization is known as biosorption। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया एल्गी सिम्बायोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, a reactor in which randomly packed solid medium provides the surface area for the biofilm growth। so ये चीज आपको देखने को मिलती है, that is in trickling filter। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। composting and लगूनिंग are methods of, these are the methods of sewage disposal। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है 65 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ऑक्सीडेशन डेचेस इज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड एरिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड डीओ डेफिशिएंट इक्वल्स टू डीओ सैचुरेशन माइनस, तो यहाँ पर होता है एक्चुअल डीओ। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीईटीपी ट्रीटिंग सीवेज जॉइंटली विद इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नोन एज कंबाइंड सीईटीपी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। व्हेन द recirculation ratio in the high rate trickling filter is unity, then the recirculation factor is यहाँ पर होगा 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा लेस देन 1। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपका which of the following is not करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर बीओडी जो है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के लिए थोड़ी होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हो जाता है करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट पूछा था।
डैश इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर पूछा है विच इज एन आर गैस प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ UASB प्रोसेस। तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। एंड इन विच स्टेज SBR इज एरिएशन परफॉर्म। एरिएशन जो है सेकेंड स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड स्टेज में ये 6 स्टेजेस होती हैं लगभग, इसमें सेकेंड स्टेज में एरिएशन परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर व्हाट परसेंटेज ऑफ corrugated plastic disc आर मर्ज्ड। सो यहाँ पर रहेगा 40। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन का। What percentage of solid does wastewater contain? That is 0.1%. Option number A is the correct answer. 71 का A correct answer होगा। Which of the following is not correct with respect to MBBR? तो यहाँ पर जो not correct होगा, multiple passes नहीं होते, multiple pass process यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन C correct है। Iron are dissolved after the absorbed by the film in MBBR. That is option number D is correct answer है 75 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर क्वेश्चन में MBBR was developed based on the activated sludge process and यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बायोफिल्टर प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। When was the वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था? ये हुआ था 1970। देखिए 84 में दूसरा हुआ था, यहाँ पर है वाटर प्रिवेंशन के बारे में, तो इट इज 1974। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन। सीवेज सिकनेस इज टर्म्ड एज। सीवेज सिकनेस जो है ये टर्म आपका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कंडीशन ऑफ लैंड वेयर द सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक ही जगह पे काफी लंबे समय तक जब कूड़ा जमा हो जाता है तो वो थोड़ा सा उस जगह की जो सॉइल होती है उसमें अलग टाइप का एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो कहलाता है सीवेज सिकनेस। In a high rate trickling filter, the problem of ponding can be solved by that is racking and chlorination के थ्रू। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है द फॉलोइंग 3 स्टेजेस आर known to occur in the biological action involved in the process of sludge digestion, that is 1 3 2। ये रेशियो रहेगा आपका, that is 1:3:2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस ऑन, तो दिस इज द केमिकल सोर्स एंड द कंसंट्रेशन पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का। ठीक है, 82 का करेक्ट आंसर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है 79 में, तो करेक्ट आंसर है ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ प्रोसेस नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। 83 the different ways a person can come into contact with the hazardous chemical are called as, this is called as exposure pathway। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है व्हेन वाज द hazardous waste management act जो है ये भारत में आया था, ये आया था आपका 84 का करेक्ट आंसर है, दैट इज 1989 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following data is not required for hazardous identification? So इसके लिए कौन सा डाटा नहीं रिक्वायर्ड होता है? तो 85 का करेक्ट आंसर होगा estimation of risk is not required। ऑप्शन नंबर सी। The process used to destroy toxicity of waste by changing oxidation state is, यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर होगा, that is option number B oxidation process। Electroplating waste can be treated from this is treated from the oxidation and reduction processes। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का। देन हम बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। तो 86 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इसका मेन पर्पस क्या है? 86 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है which among the following is the commonest waste treated by the reduction। तो वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सॉरी नो क्वेश्चन नंबर 90 का डी नहीं होगा, सॉरी इसको करेक्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे भाई साहब। 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमेट, ये नहीं है, ठीक है, क्रोमेट होगा। 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रोमेट। ठीक है, वो कई बार हो जाता है आगे पीछे। चलिए
87 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस हजार्डियस वेस्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 87 का, दैट इज केमिकल एक्सचेंज, जिसमें आयन एक्सचेंज मेथड ये सब चीज़ें आती हैं। विच ट्रीटमेंट इज अ बेटर सुटेबल फॉर रिमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेशन हजार्ड वेस्ट साइट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 91 का, दैट इज स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, स्टेबलाइजेशन रिफर्स टू चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हजार्डियस वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज दैट इज वेस्ट ब्लॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। 97, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इवेल्युएट हजार्ड एंड द मिनिमाइज द रिस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फॉर द सेलेक्टेड hazardous landfill site, if the water table is 2 meter to 6 meter, the following liner is opted, that is double liner कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर ऑप्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन डैश बाई यहाँ पर जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मेथड इज यूज ट्रीटिंग हजार्डियस वेस्ट डैश यहाँ पर जो होगा कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है ऑफ हजार्डियस वेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन डिजाइनिंग कंबशन यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है, एंड ये हो चुका था। 99 की बात करें, द रेसिड्यू प्रोड्यूस फ्रॉम द इवापोरेशन ट्रीटमेंट आर लेस। ठीक है, लेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 96 एंड 100 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर, दिस इज अप्लाइड फॉर द कोरोसिव। 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोसिव हजार्डियस वेस्ट के लिए। इवापोरेशन यूनिट में बी ऑपरेटेड विदाउट ऑब्टेनिंग अ परमिट इफ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 100 का। देखिए इस 100 क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आई थिंक बी, सी और डी में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। सी और डी में देखिए इन ये दोनों तो पक्के नहीं हैं, इन दोनों में मुझे डाउट है कि शायद सी होगा या डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट है, सी और डी और ए ऑप्शंस में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बल्क वेस्ट जनरेटर डज नॉट इंक्लूड। सब देखिए 101 नंबर सवाल जो है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया मुझे, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म बताना है एमआरएफ, ये आपका टायर वाला एमआरएफ नहीं है, ये है इसका फुल फॉर्म है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रिकवरी है, नॉट रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 105 नंबर प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 106। तो अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कैरी बैग्स या मल्टी लेयर प्लास्टिक पाउचेस विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 106 नंबर क्वेश्चन का। 103 की बात करें तो 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा है separating various components and categories of recyclable such as a paper, plastic, cardboards, इन सबको to facilitate the recycling, उसे क्या कहा जाता है? This is called as a 103 का करेक्ट आंसर होगा segregation। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 107 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर फॉर्म के बारे में पूछा गया है जो कि इंगेज होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन यूनिट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म 2 भरा जाता है, फॉर्म सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्टेट लेवल अथॉरिटी बॉडी जो है वो मीट करेगी एटलीस्ट वंस इन अ 6 मंथ। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर 104 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 108 नंबर क्वेश्चन में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है वो कब इनएक्टिवेट होता है, मतलब एक्टिवेट होता है, इन्फो सब में आता है, वो आता है 1 अक्टूबर 2016 को। 111 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि रूल 14 जो है वेस्ट मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो है 2016 का, वो ऑथराइज करता है कि शैल बी मेंटेन रिकॉर्ड्स टू द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल तक की रिकॉर्ड को आपको रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। तो 109 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द ई वेस्ट रूल 2016 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ। सो 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स के लिए। 112 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर रूल 7.3 के बारे में बात कर रहा है, जिसके लिए जो आंसर होगा 500 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल पर्सन एग्रीव बाय द ऑर्डर मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे प्रिफर टू अपील। वो अपील कहाँ कर सकता है? सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में अपील कर सकता है। दैट इज 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपको पीरियड के बारे में बताना है, जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 113 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 113। फिर हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि डिस्पोज विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये इसका तो 90 डेज है, ओके सॉरी, एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, जो 113 नंबर अभी हम क्वेश्चन बात करी थी ना, तो इसको थोड़ा ऊपर करके बात कर लेते हैं। तो 113 वाला क्वेश्चन जो था इसमें 30 डेज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 113 का दैट इज 30 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, अंडर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, इसी शॉर्ट में EIA कहा जाता है, ठीक है। तो 2006 के अनुसार द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी शेल मीट एटलीस्ट वंस इन, 117 का करेक्ट आंसर होगा वंस इन एवरी मंथ, मतलब हर महीने 2 बार तो इनको मिलना होता है, तो एवरी मंथ हम इसे कंसिडर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और इसके अंदर जो अप्रेजल कमेटी है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी, वो हर 5 साल में बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, हर 5 साल में नहीं, 118 का 5 साल नहीं होगा, 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल में ये बनेगी, ठीक है। 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन हम बात करते हैं रूल 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 115। रूल 6 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 डील्स विद द, किसके बारे में बात करता है? 115 का करेक्ट आंसर होगा ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर्स के बारे में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक कंसल्टेशन का जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 116, all decisions of the state level environment impact assessment authority shall ordinary just a minute, what happened, okay, shall ordinary be taken unambitiously, option number D is correct answer है। क्वेश्चन नंबर 120, environment impact assessment notification 2016 फॉर्म A1 जो है वो किसके लिए होता है? तो फॉर्म A1 होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन की। तो 121 नंबर क्वेश्चन में आपसे इसका करेक्ट आंसर ही बता देता हूँ आपको। करेक्ट आंसर होगा 31 मार्च एंड 30 सितंबर ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है। 123 का बात करो तो 123 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय द ट्रांसफरी, नहीं सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा, सॉरी इसका तो हो गया सी। इसका करेक्ट आंसर होगा विद द बाय द ट्रांसफर और ट्रांसफरी विद द रिटन नो ऑब्जेक्शन बाय द ट्रांसफरर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 123 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा था, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के। ऑल सच कंप्लायंसेस रिपोर्ट सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 122 नंबर का, वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शैल बी पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 122 नंबर का, ठीक है। 124 की बात करें तो अपेंडिक्स टू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 डील विद द प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक हियरिंग, तो इसके लिए जो अपेंडिक्स होता है दैट इज अपेंडिक्स 4 इज द, इसके बारे में बात करता है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट
अथॉरिटी जो है वो कितने टाइम के लिए होते हैं, ये होते हैं बेसिकली 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये हमारा पेपर था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित असिस्टेंट सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की ये पोस्ट थी। दिस इज अ पोस्ट ऑफ अ ग्रेड 3 लेवल, आई थिंक, है ना, ग्रेड 3 लेवल की पोस्ट थी। एग्जाम कंडक्ट हुआ है 12 नवंबर एंड 13 नवंबर को। 12 नवंबर को पेपर 1 था जो कि जीएस का था, और 13 नवंबर को हुआ है पेपर 2 जो कि आपका टेक्निकल बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है। ठीक है, इस दोनों के अंदर 125 क्वेश्चंस थी। फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, और आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ इन केस किसी क्वेश्चन में अगर जो आपको लगता है कि गलत है तो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, डोंट बी पैनिक। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर दूं। ठीक है, बट होता है कई बार कि एक आधा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और जीएस के क्वेश्चंस में डालता रहता हूं तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा कॉम्पिटिशन्स के लिए। और अगर जो चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।